धनतेरस का दिन वो दिन माना जाता है जब हम माँ लक्ष्मी और इसके साथ साथ सुख और खजाने के देवता कुबेर और आरोग्य प्रदान करने वाले देवता वैद्य धन्वंतरि की पूजा करते हैं। इस समय में धन, ऐश्वर्य और आरोग्य का आशीष हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये दिन बहुत शक्तिशाली दिनों में से एक माना जाता है जब हम तीन तीन देवताओं को इकट्ठा ही खुश कर सकते हैं। धनतेरस का दिन उन श्रेष्ठ दिनों में से एक है जब माँ लक्ष्मी को प्रसन्न किया जा सकता है, भगवान कुबेर से धन की प्राप्ति की इच्छा की जा सकती है और इसके साथ साथ धन्वंतरि जी को भी प्रसन्न किया जा सकता है। धनतेरस के दिन से ये उपाय अगर आप करते हैं तो आपको बहुत अच्छे लाभ मिलते हैं और सभी तरह की आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आज के ये उपाय बहुत ही श्रेष्ठ हैं, इसलिए करके ज़रूर देखिएगा और इसके अनुभवों को कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं कि आपको कैसा अनुभव हुआ है। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं ऐसी ही जानकारियाँ आपसे शेयर करती हूँ और आपको इससे बहुत लाभ भी मिलते हैं। धनतेरस के दिन बाजार से नमक का एक नया पैकेट खरीद कर लाएं और इसी पैकेट से नमक का प्रयोग करें। धनतेरस के दिन आपके घर में बनने वाली सभी चीज़ों में इसी पैकेट के नमक का प्रयोग करें। इससे आपका धन जो है वो बढ़ने लगेगा, घर में धन की वृद्धि होने लगेगी। इसके अलावा घर की पूर्व दिशा और उत्तर दिशा के कोने में भी थोड़ा सा नमक कांच की कटोरी में भरकर रख दें। ऐसा करने से भी वास्तु के लिहाज से आपके घर से सारी नकारात्मकता चली जाएगी। ये जो नमक है ये सारी नकारात्मकता को खींच लेगा और अगले दिन या आप दिवाली के बाद भी इस नमक को बाहर घर से फेंक सकते हैं। तो इस प्रकार से धनतेरस का दिन श्रेष्ठ दिन माना जाता है। इस उपाय से धन के रास्ते खुलने लगेंगे, धन के रास्तों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेंगी और आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। आप इस दिन लाए हुए नमक से अपने घर के सभी बर्तन भर लें। जो नमक के बर्तन हैं उन्हें भर कर रखें और जितनी देर हो सके इस नमक का इस्तेमाल आप सारा साल भी कर सकते हैं। अगर आप सारा साल नहीं करना चाहते तो इस नमक का इस्तेमाल कुछ समय के बाद तक कर सकते हैं। अगर आप पैकेट बंद ही अपने घर में जमा करके रखना चाहें तो वो भी किया जा सकता है। अब बात करते हैं दूसरे उपाय की। धनतेरस के दिन लक्ष्मी, गणेश जी और कुबेर जी की पूजा करने के बाद चावल के कुछ दाने यानी कि 21 दाने आपने गिनकर ले लेने हैं। ध्यान रखें कि चावल टूटे हुए या फिर गंदे ना हो, क्योंकि अक्षत जिसे चावल बोला जाता है ये शुद्ध होने चाहिए। इसका प्रयोग जब पूजा में किया जाता है तो ये बहुत शुद्ध रूप में हो, इसका ध्यान रखिए। इन चावल के दानों को लाल रंग के कपड़े में लपेटकर रात को अपनी तिजोरी या फिर धन रखने वाली अलमारी में रख दें। ऐसा करने से आपके घर की तंगी दूर होने लगेगी, संपन्नता बढ़ने लगेगी और धनतेरस के श्रेष्ठ दिन का जो प्रभाव है वो आपके ऊपर बहुत ही अच्छा रूप में आपको देखने को मिलेगा। अब मैं बात कर रही हूँ अगले उपाय की। धनतेरस का दिन इतना श्रेष्ठ दिन माना जाता है कि इसमें किए गए उपाय फलदायी जरूर होते हैं। इसलिए धनतेरस की शाम को धन वृद्धि के लिए आप 13 दिए जलाएं और घर के सभी कोनों में रख दें और आधी रात के बाद प्रत्येक कोने में एक एक कौड़ी भी रख दें। माना जाता है कि ऐसा करने से आपके धन में अचानक से वृद्धि होने लगती है। गृहस्थ जीवन से जुड़े लोगों को ये उपाय अवश्य करना चाहिए और सुबह उठकर आप ये कौड़ियाँ इकट्ठी करके अपने घर की तिजोरी में पीले कपड़े में बांध कर रख दें। तो ऐसा करने से आपका घर हमेशा सुख संपन्नता से भरा रहेगा, सुख समृद्धि आपके घर में आएगी और किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम जो है वो आपके जीवन में नहीं आ पाएगी। धन की सारी समस्याएं धीरे धीरे खत्म होने लगेंगी। अगर आपको समाज में मान सम्मान चाहिए, आपको प्रतिष्ठा चाहिए, तो आज का ये उपाय जरूर करके देखिएगा। धनतेरस के दिन उस पेड़ की टहनी को तोड़कर लेकर आना है जिस पेड़ पर चमगादड़ का वास हो, और वो पेड़ भी श्रेष्ठ पेड़ होना चाहिए। पीपल के पेड़ की मैं बात कर रही हूँ। अगर कोई ऐसा पीपल का पेड़ आपको मिले जिस पर चमगादड़ का वास हो तो वो पेड़ की टहनी से आप एक टहनी तोड़कर घर में ले आएं। घर के मुख्य कमरे में इस पेड़ की टहनी को रखने से आपके घर में खुशियाँ आती हैं, बरकत बढ़ती है, धन संपदा आती है और सारी परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। तो ये एक खास और चमत्कारी और तांत्रोक्त उपाय है, इसको भी करके देखें। पीपल का पेड़ तो वैसे ही रहस्यमयी और शक्तिशाली माना जाता है, क्योंकि मानते हैं कि इस पेड़ पर सभी तरह के देवी देवताओं का वास होता है। पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी का वास इस पर माना जाता है और एकादशी के दिवस पर भगवान विष्णु इस पर वास करते हैं। तो इसलिए दीपावली का दिन श्रेष्ठ दिन है जब चमगादड़ का इस पर वास हो। उस समय पर आप इसकी टहनी को तोड़कर घर में लेकर आएं। ये बहुत शुद्ध माना जाता है, शुभ माना जाता है और आपके घर में बरकत को बढ़ाने का बड़ा कार्य करता है। तो अगर किसी को भी धन से संबंधित कोई भी दिक्कत है तो ये उपाय आपके लिए श्रेष्ठ होगा।
अब मैं बात कर रही हूँ अगले उपाय की। अगला उपाय भी धनतेरस के दिन ही आपको करना है। धनतेरस के दिन शुभ मुहूर्त देखकर बाजार चले जाएं। बाजार से पीली और काली वाली हल्दी आपको घर पर लेकर आनी है। इस हल्दी को 5 टुकड़े आप काली हल्दी के, 5 टुकड़े आप पीली हल्दी के ले सकते हैं। इस हल्दी को कोरे कपड़े में रखकर आप स्थापित कर लें। आप पीले रंग का कपड़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इन दोनों हल्दी के टुकड़ों को आप इस पीले कपड़े में बांधकर स्थापित करें और षोडशोपचार विधि से इसका पूजन करें। आपके जीवन में धन संपदा आएगी, धन समृद्धि आएगी, सुख वैभव बढ़ेगा और परेशानियां दूर होंगी। तो इस उपाय को भी करके जरूर देखिएगा। ये उपाय भी आपके जीवन में सुख समृद्धि लेकर आएगा। चलिए अब अगले उपाय की बात करती हूँ। धनतेरस के दिन आप चीनी, बताशे, खीर, चावल, सफ़ेद कपड़ा, अन्य सफ़ेद वस्तुओं का दान भी कर सकते हैं, जो आपको धन की कमी नहीं होने देगा। तो ये उपाय भी श्रेष्ठ उपायों में से एक माना जाता है। जमा पूंजी बढ़ने के साथ ही कार्यों में आ रही बाधाएं भी इससे दूर हो जाती हैं। तो अगर कोई आपसे मांगने आए तो उसे आप सफ़ेद चीज़ें दे सकते हैं। अगर धनतेरस के दिन कोई किन्नर आपसे कुछ मांगने आए तो आप उसे दान अवश्य करें और आप उससे बदले में एक सिक्का मांग लें। यदि किन्नर आपको वो सिक्का खुशी से दे तो उसे बहुत ही अच्छा माना जाता है, वो बहुत ही अच्छा रहता है। ये सिक्का जो किन्नर ने आपको अपनी मर्जी से दिया है या आपने उसे मांगा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस सिक्के को अपनी तिजोरी या अपने पर्स में श्रद्धा और भाव से रखें। ऐसा करने से धन की कमी कभी नहीं होती और आपके धन के दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले रहते हैं। इस दिन दरवाजे पर कोई भी भिखारी आए, कोई जमादार आए, गरीब व्यक्ति आए, उसे खाली हाथ ना भेजें। उसे कुछ ना कुछ जरूर दान में दें। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, धनवंतरी प्रसन्न होते हैं, कुबेर देवता प्रसन्न होते हैं और आपको समृद्धि की आशीष देते हैं। ये आपके कार्यों में सफलता के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इस प्रकार से इन उपायों को ज़रूर करके देखें, आजमा कर देखें और धनतेरस के इस शुभ दिन को आप ऐसे ही ना गंवाएं। अपने जीवन में परिवर्तन के लिए, धन की आगमन के लिए और सुख समृद्धि के लिए इन छोटे छोटे उपायों को करना बहुत आवश्यक होता है। जाते जाते एक और उपाय भी आपको बता देती हूँ, जो धनतेरस के दिन अगर आप करते हैं तो इसका जो लाभ है वो भी कई गुना ज़्यादा मिलता है। धनतेरस का दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का दिन भी कहा जाता है, इसलिए इस दिन किसी भी मंदिर में जाकर केले का पौधा आप लगाएं और उसको पूरा साल आप सींचते रहें, पानी दें, उसकी पूजा करें। ऐसा करने से बड़े से बड़ी दरिद्रता दूर हो जाती है, बड़े से बड़ी दिक्कत दूर हो जाती है। धन के जो भी दिक्कतें आपके जीवन में चल रही हैं ना, बड़ी से बड़ी क्यों ना हो, वो इस उपाय से दूर हो सकती हैं। पर श्रद्धा और भाव से करना है और पूरा साल उसकी देखभाल करनी है, इसका ज़रूर ध्यान रखिए। तो केले का पेड़ किसी भी मंदिर में आप लगवा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना भी मत भूलें।